वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। और जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आज हम करने वाले हैं सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन बताते जाए आप नोटबुक में मत लिखना, मतलब लिख लेना बेहतर होगा। पीडीएफ के भरोसे मत रहना, पीडीएफ मैं भेज दूँगी सुबह शाम, उसको देख लेना, बात खत्म। सारी चीज़ें चैप्टर वाइज पहले होंगी। जैसे चैप्टर 1 में ये है तो चैप्टर 2 में एसिड बेस एंड सॉल्ट है, देन चैप्टर 3 में नॉन मेटल है। तो इस तरीके से चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे एवरीथिंग, मतलब उर्दू का भी सोचे तो उर्दू का भी पढ़ाने का, इंग्लिश का मेरे चैनल पर अपलोडेड है वीडियो, उसको देख लेना। और कुछ क्वेश्चंस करा दे देंगे, बाकी सारी चीज़ें वो तो मतलब इजी है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको पकड़ते हैं हम, ठीक है। तो वो जो चीज़ें ये मैं बता रही थी कि बता रही थी मैं कि किस तरीके से हम कराने वाले। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 के पहले इधर जो मंथ चल रहा है ये सारी चीज़ें में चैप्टर 1, देन आखिरी के जो मंथ होंगे उसमें ना मिक्स आएगा, ठीक है। तो तैयार है ना, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सारी चीज़ें मिक्स होंगी, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ तो सबसे पहला चैप्टर का जो टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका नाम है। और पहला टॉपिक होता है केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस बाय विच केमिकल इंटरैक्ट टू फॉर्म अ न्यू केमिकल विथ डिफरेंट कंपोजिशन। तो सिंपल से केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें केमिकल एक नए केमिकल से इंटरेक्ट करते हैं अलग डिफरेंट कंपोजिशन के साथ टू फॉर्म न्यू केमिकल, मतलब कि एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, देन क्या फॉर्म करते हैं, एक न्यू केमिकल बनता है। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं Zn जो कि है सॉलिड में, देन प्लस H2SO4 जो कि है डिल्यूट में, ठीक है। देन ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, तो ये फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या बना, एक न्यू केमिकल बना। ओके, ZnSO4 एक्वस प्लस H2। और सिंपल से बात, एक और चीज़ इधर साइड में जो है ये है रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये होगा रिएक्टेंट, पता है ना, रिएक्टेंट। और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो ये भी याद रखना, ठीक है। इस साइड वाले को जो न्यू फॉर्म होते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं, और जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 आता है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? व्हेन केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड और सिंबल इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कि ऐसी केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल के वजह से, सिंबल के हेल्प से, देन इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये सारी जो चीज़ है, इसको इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है एक केमिकल रिएक्शन को, देन इसको क्या कहेंगे, एक केमिकल इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास। और 2 टाइप्स के केमिकल इक्वेशन होते हैं, एक होते हैं वर्ड सिंबल और दूसरे होते हैं सिंबॉलिक। ओके, जो सिंबॉलिक है ये होते हैं, और वर्ड वाले जैसे लाइक इसी को हम लिख देते हैं Zn जिंक्स रिएक्ट विथ सल्फर डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस, ठीक है। इस तरीके से जो लिखेगा वर्ड इक्वेशन होगा, और देन इसको लिखेंगे अगर सिंबल में कुछ इस तरीके से, तो देन इसको कहेंगे सिंबल इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं व्हाट हैपेंस विथ क्विक लाइम एडेड टू वाटर। क्या होगा अगर हम क्विक लाइम को वाटर में ऐड करेंगे। तो जब हम क्विक लाइम को वाटर में ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा, ठीक है, और स्लाइड लाइम भी फॉर्म होंगे, ठीक है। एक लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होगा, और उसके साथ एक हिसिंग की साउंड आती है, मतलब एक ये सी टाइप की साउंड आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन ZnCO3 इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, गिव द रिवलेंट इक्वेशन। क्या होगा जब जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट में, अगर वो हीटेड है, देन अगर हम हीट में उसको हीट करते हैं, मतलब हीट करते हैं अगर किसके एब्सेंस में, एयर के एब्सेंस में, एयर की नामौजूदगी में, ऑक्सीजन के नामौजूदगी में, तो क्या फॉर्म होगा, तो वो फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर,
तो कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आर फॉर्म। तो इक्वेशन के फॉर्म में भी पूछा गया तो हम लिख सकते हैं ZnSO3 ZnCO3 प्लस देन ये क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होता है ZnO प्लस CO2। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एन एसिड और अ बेस इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन एसिड और बेस के साथ हो रही है उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनते हैं, तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। सॉल्ट और वाटर ही हमेशा बनेंगे, ठीक है। फिर से मैं समझा देती हूँ कि वैसे रिएक्शन जो एसिड और बेस के साथ मिलकर होती हैं उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होती है, तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होती है। एग्जांपल्स की बात करें अगर हम, तो HCl के साथ अगर NaOH को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O वाटर। ओके, देन बात करते हैं व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। कि सिंपल से बात करते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव substance displaces a less reactive substance is called substitution reaction। कि सिंपल से पूछा गया, आपने तो वो वाले टेबल पढ़ा होगा जो सबसे ज़्यादा कौन से रिएक्टिव है मेटल, तो उसमें आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ, ओके, तो कह रहे थे द केमिकल रिएक्शन इन विच, तो वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें अगर कोई सब्सटेंस बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है कम रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या करेगा, हटा के खुद वो वहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें कम रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस करके मोर रिएक्टिव सब्सटेंस वहाँ अपना शिफ्ट कर लेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, देन उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल्स की बात करते हैं, Fe प्लस CuSO4, ठीक है, ये क्या बनाता है, FeSO4। यहाँ पर क्या हुआ, Cu ज़्यादा रिएक्टिव था Fe से, देन उसने रिमूव कर दिया, मोर देन Cu ज़्यादा रिएक्टिव था, Fe ज़्यादा रिएक्टिव था, ठीक है, तो उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, Fe ने Cu ज़्यादा था, ठीक है। What is called exothermic reaction? Exothermic reaction क्या कहलाता है, a chemical reaction in which along with the formation of a product heat is also emitted in is called an exothermic reaction। वैसे केमिकल, ऐसे केमिकल जिसमें एक प्रोडक्ट को फॉर्म किया जाता है ऑल्सो उसके साथ साथ हीट भी आती है, देन उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, what is combination reaction, write and one example। तो a chemical reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called combination reaction। वैसे रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट होते हैं, 2 या उससे ज़्यादा होंगे, लेकिन वो फॉर्म क्या करेंगे, एक ही सिंगल प्रोडक्ट को बनाएंगे, उसको कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे 2Ag प्लस Cl, तो ये क्या फॉर्म किया, 2AgCl। ओके, then question number 8, write the formula of washing soda, explain its 2 uses। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिखना है, ओके, उनके 2 यूजेस भी बताने हैं। तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना आता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। वॉशिंग सोडा किस में काम आता है, धोने में, ठीक है। तो सिंपल सा कितनी बाल्टी पानी लगती है, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, तो 5 दिए थे, सारी चीज़ें सेम दी रहती है, यहाँ पर 5 दे देगा, यहाँ 7 दे देगा 10 की जगह। तो आप हमेशा याद रखना 10, तो 10 बकेट बाल्टी लगती है ना, कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा बाल्टी लगती है, या बर्तन धोने में, चाहे जो घर धोने में, मतलब धोने में बाल्टी मतलब लगती है ज़्यादा पानी, इसलिए 10 सबसे ज़्यादा मिनिमम 10, ठीक है। अब इसकी यूजेस की बात करेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किस में होता है, ग्लास, सॉप और पेपर के इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और बात करते हैं, इट इज़ यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका यूज़ इसलिए भी किया जाता है, जो वाटर की हार्डनेस होती है परमानेंट ख़त्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वेयर इट इज़ यूज। कि आपको केमिकल फार्मूला लिखना है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और इसका यूज़ कहाँ होता है वो बताना है। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaSO4 1/2 H2O, कुछ इस तरीके से, ठीक है।
H2O। ओके, ये फॉर्मूला होता है इसकी केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हीमे हाइड्रेट। ठीक है, ये याद रखना, कैल्शियम सल्फेट हीमी हाइड्रेट, पता नहीं क्या हो गया। अब बात करेंगे यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो इसका काम क्या होता है कि जो ब्रोकन होते हैं उनको फिक्स करना, टॉयज स्कल्पचर और टॉयज बनाने में, स्टैटूज वगैरह बनाने में काम आती है, स्टैचूज ओके, स्क्वायर बनाने में काम आती हैं, और जो होल होते हैं इक्विपमेंट में उनको बंद करने में काम आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो कंपाउंड मिलकर अगर एक कंपाउंड बना रहे हैं उनका एग्जांपल देना है कि वैसे कंपाउंड जो एक कंपाउंड है, टू कंपाउंड है जो एक फॉर्म बना रही है, वैसे का एग्जांपल देना है। सिंपल सा कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल मांग रहे हैं, तो CaO प्लस CO2। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? CaO2। देन यहाँ बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। तो हमारे पास है द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन NaOH प्लस HCl। NaCl फॉर्म कर रहा है H2। ये किस तरीके का रिएक्शन है? तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन इसके अदर नेम हम लोग क्या बता सकते हैं? इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन फूड इन आवर बॉडी। किस तरह का रिएक्शन होता है जब हमारे बॉडी में फूड डाइजेशन होता है? तो ठीक है, तो कैसा होता है? तो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। 2 एग्जांपल बताए फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी लाइट रिएक्शन के, लाइट केमिकल रिएक्शन का। तो H2 प्लस Cl 2HCl, उसके बाद से 2AgCl 2Ag प्लस L2। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन बॉटल आर ऑक्सीडेंट दे बिकम रेंसिड, देयर स्मेल आर चेंज एंड टेस्ट भी चेंज, दे बिकम कोल एंड प्लीजेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। तो सिंपल सा, जब फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट रहते हैं किसी भी कंटेनर किसी भी चीज़ में, देन अगर उसको हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या होते हैं? रेंसिडिटी, उनके जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, उनके टेस्ट में क्या होते हैं? चेंजेस आ जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं? कोल, मतलब सिंपल सा पता नहीं कौन सा एक लैंग्वेज होता है, मुलायम, मॉइस्चराइज हो जाते हैं। ठीक है, प्लीजेंट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की रेंसिडिटी से हम प्रिवेंट कैसे करें, बचा कैसे सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। सिंपल सा फॉलोइंग्स आर दी, ऐसे लिख देना, ये दिस आर दी फॉलोइंग टिप्स। ओके, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड आइटम, कि अपने फूड आइटम में एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करना। दूसरा जो तरीका है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एक ऐसे चीज़ में रखना, एक ऐसे कंटेनर में रखना जिसकी जो क्या बोलते हैं, कैप हो ना, वो टाइट हो, लाइक उसमें एयर जाने की हवा ना हो, समझ रहे हो। रेफ्रिजरेटेड द फूड ऑल्सो सो डाउन रेंसिड, कि वैसे फूड को जो रेंसिड से बचाना तो उसको रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। आता है वेफर मैकेनिकल प्लस देयर बैग विद नाइट्रोजन बिफोर पैकेजिंग टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। कहने में जब आप अपने प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस का डालना ज़रूरी है पैकेजिंग से पहले। तो ये था कुछ क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन था, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, मन हो तो, और सपोर्ट करना अपनी सिस्टर को बिल्कुल इसी तरीके से, और लाते रहेंगे हम आपके लिए SST की क्वेश्चंस, क्योंकि अब हमको लगता है कि PYQs करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आई होप आप लोगों का कंप्लीट हो गया हो, 7 का जो है उसको कंप्लीट किया जाएगा, बस 4 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, और बाकी किसी चीज़ करें तो आराम से सब वो ख़त्म। अब तुम लोग मस्त आराम से रहो, और किसी चीज़ का कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, बाय बाय।